सो हेलो गाइस, अविनाश ठाकुर दिस साइड। तो यार आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम इमेज्ड बटन कैसे बनाएंगे। इमेज्ड बटन मतलब कि तुमने बटन्स देखे होंगे जिसमें एक साइड इमेज लगी रहती है और एक साइड कुछ टेक्स्ट लिखा रहता है। और या फिर हम सिंगल मतलब उसमें इमेज भी लगा सकते हैं और वो बटन क्लिकेबल टाइप का होता है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। डेमो मैंने बना रखा है, मतलब दो बटन से बना रखे हैं। मैं वो तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार। मैंने ये कोड रन किया। देखो ये दो बटन है, एक होम बटन है, क्लिक हेयर करके मतलब लिखा रहा है बटन, जिसमें कि एक ये हट वाला लोगो आ रहा है और ये होम लिखा हुआ है। ठीक है, और ये एक एनिमेशन तुम्हें दिख रहा होगा कि मतलब होवर कर रहा हूँ तो ये ग्रे सी हो जा रही है, मतलब ये कलर हो जा रहा है, इसका चेंज हो जा रहा है बटन का। तो ये जो एनिमेशन है ये मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जिसने नहीं देखा वो जाके देख ले। मैं तुम्हें बस आज इमेज लगाना सिखाऊंगा। ठीक है, और उसे रिसाइज करना या फिर उसे मतलब जैसे ये अभी तुमने देखा कि ये इमेज लेफ्ट साइड को आ रही है और ये टेक्स्ट राइट साइड को आ रहा है। तो मैं तुम्हें मतलब दोनों का डायरेक्शन चेंज करना बताऊं या फिर मतलब डायरेक्शन चेंज करना बताऊंगा कैसे, कि या तो तुम इस इमेज को ऊपर ले आओ, इस टेक्स्ट को नीचे ले आओ, मतलब चारों साइड लगा सकते हो। ठीक है, सेंटर में भी लगा सकते हो। और बस इतना ही बताऊंगा तुम्हें, मतलब इमेज के जो मतलब हमारा बटन बनाने वाला चीज़ें हैं वो सारा मैं तुम्हें आज कवर कर दूंगा। ठीक है, तो दो बटन्स मैंने तुम्हें दिखा दिए, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं एक फाइल बना लूँगा video7.py। एक लिखूंगा टीके बॉयलर। देखो भाई ये टीके बॉयलर कैसे आ रहा है ये मैं तुम्हें एक वीडियो में बता चुका हूँ, शायद वो मुझे यार याद तो नहीं है, बट कौन सी मैंने एक वीडियो में बताया है। बाकी अगर तुम्हें मतलब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, एक काम करता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करना, स्निपेट्स पे जाना है, पाइथन जेसन करके यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, और ये जो कोड है ना ये मैं तुम्हें दे चुका हूँ एक अपने जो सोर्स कोड वाला जो मेरा वो रहता है ड्राइव लिंक, उसमें मैं तुम्हें दे चुका हूँ। तो उसमें जाके तुम चेक कर लेना। ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा वो, बस तुम्हें कॉपी पेस्ट करना, सेव करना। ठीक है, अब मूव करते हैं बटन की तरफ। तो ये मैंने नॉर्मल एक विंडो बना लिया टी इंटर का, सारा कवर हो चुका है। ठीक है भाई, जिसने नहीं देखा वो जाके देख ले। तो अब पहले देखो, मैं तुम्हें एक पहले टी इंटर से बताऊंगा, देन तुम्हें बताऊंगा मैं कस्टम टी इंटर से। कस्टम टी इंटर से थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, और ज़्यादा अच्छा भी दिखता है बटन। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम हमेशा कस्टम टिक एंटर ही यूज़ करना बटन्स बनाने के लिए। ये मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में दिखा भी चुका हूँ कि क्यों करना है कस्टम टिक एंटर को यूज़ टिक एंटर की बजाय। तो इमेज के लिए हम एक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। मॉड्यूल में से मतलब कुछ फंक्शंस कह सकते हैं, इंस्टेंस कह सकते हैं, कुछ भी कह लो भाई। ठीक है, तो मैं लिखूँ फ्रॉम पी आई एल इम्पोर्ट इमेज कॉमा इमेज। ठीक है, ठीक है, दो चीज़ें मैंने इंपोर्ट की हैं। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें जो हमने इमेज, जैसे मैं तुम्हें इमेज दिखा देता हूँ एक बार। ये मैंने एक इमेज ले रखी है क्लिक डॉट पी एन जी, और ये एक ले रखी है मैंने होम डॉट पी एन जी। तुम इसकी जगह पी एन जी की जगह जेपीईजी या फिर जेपीजी इमेज भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तरीका दोनों में वर्क कर जाता है, मतलब तीनों पे। पी एन जी मतलब डॉट पी एन जी, डॉट जेपीईजी, डॉट जेपीजी। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाओगे। लेट सपोज पहले मैं बनाता हूँ होम बटन के लिए, तो मैं लिखूंगा होम लोगो। अब मुझे क्या करना है, इस इमेज को जो हमारी ये फाइल है मतलब होम डॉट पी एन जी, इसे ओपन करना है। जैसे हम फाइल आईओ में करते हैं कि किसी भी फाइल को ओपन करते हैं, ऐसे ही हमें इमेज को ओपन करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे जो हमने इंपोर्ट किया यहाँ से, ये पिलो मॉड्यूल से, मतलब पी आई एल से। पिलो ही है मतलब वो मॉड्यूल। तो इसमें से हम एक फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला इमेज, हाँ इमेज डॉट ओपन, देन हमारी फाइल का नाम जो कि है होम डॉट पी एन जी। जस्ट ये हमारी इमेज ओपन हो गई है। अब हम बटन बनाएंगे। बटन तो बनाना आता ही होगा भाई, तुम्हें बता चुका हूँ मैं। जिसने नहीं देखा लास्ट वीडियो जाके देख ले भाई। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना, जस्ट लिखना है पहले मैं यार तुम्हें टी इंटर से बता रहा था ना, तो पहले टी इंटर से बताता हूँ उनको। तो तुम्हें टी इंटर के लिए तुम्हें एक चीज़ तो तुमने ये कर ली, और दूसरी तुम्हें चीज़ करनी है, लिखना है जैसे हमने इमेजेस हमने जब लगाए थे अपनी विंडो पे, तो हमने फोटो इमेज का एक इंस्टेंस बनाया था। जस्ट तुम्हें वही करना है बटन में भी। तो तुम्हें लिखना है ये होम अंडरस्कोर फोटो इक्वल्स टू इमेज टी के, इमेज टी के डॉट फोटो। भाई भाई आ क्यों नहीं रहा है,
इमेज टीके डॉट फोटो इमेज, ठीक है। देन हमें इसमें पास कर देना है ये वाला एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नहीं सॉरी, ये वेरिएबल का नाम इसमें पास कर देना है, ठीक है। इसके बाद बटन बनाएंगे हम नॉर्मल जैसे बनाते हैं, डॉट बटन, बॉटम नहीं भाई, बॉटम नहीं, सॉरी सॉरी गलत हो गया, बटन। देन इसे पैक करेंगे। भाई थोड़ा कंप्यूटर पता नहीं मेरा हैंग क्यों कर रहा है यार, आई डोंट नो, वीडियो वाला जब चलने लगता है तो कंप्यूटर पता नहीं थोड़ा हैंग करता है मेरा। तो हम इसे, हमने बटन बना लिया, ठीक है, हमने इसे रूट में पैक कर दिया। अब हम इमेज वाला एक एट्रीब्यूट डालेंगे, और इस इमेज वाले जो हमने एट्रीब्यूट डाला है इसमें इक्वल्स टू के बाद हम डालेंगे हम फोटो इमेज वाला इंस्टेंस जो हमने वेरिएबल बनाया ना होम फोटो करके, ठीक है, हम वो डालेंगे होम अंडरस्कोर फोटो, ठीक है। देन इसे हम पहले पैक कर देंगे होम अंडरस्कोर बटन, हाँ, अरे भाई भाई रुको रुको, डॉट पैक, इतना ही करना है तो हमारा इमेज वाला बटन बन जाएगा, ठीक है। ये देखो बटन आ गया जिसमें कि इमेज लगी हुई है, ये मतलब सिंगल एक इमेज है और ये बटन है, ठीक है। देखो क्लिक हो रहा है भाई, तुम्हें दिख रहा होगा क्लिक होते हुए। अब इसका फंक्शन कैसे, मतलब जैसे क्लिक होने पे कुछ कुछ दिखा क्यों नहीं रहा है, ये मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि हमें एक कमांड करके एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है जिसमें कि हम डिफाइन करते हैं हम कौन सा फंक्शन इस बटन से करवाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने बटन पे क्लिक करा तो यहाँ पे कंसोल में प्रिंट हो जाए जैसे कि बटन क्लिक्ड, या फिर कुछ और भी हम फंक्शन करवाना चाहते हैं तो हम कमांड एट्रीब्यूट पास करके, यहाँ पे जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, कमांड एट्रीब्यूट पास करना है, कंपाउंड नहीं, कमांड कमांड कमांड, ठीक है, और फंक्शन का नाम लिख देना है और उसमें डिफाइन कर देना हमें क्या करवाना है फंक्शन से, ठीक है भाई। जाके लास्ट वीडियो एक बार देख लोगे तो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बटन के, ठीक है। तो मैंने तुम्हें दिखा दिया कि ये सिंगल इमेज आ रही है, ये बटन बन गया। अब तुम्हें दिखाता हूँ इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, और उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसे रिसाइज कैसे करना है, ठीक है। पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ टेक्स्ट कैसे ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम एट्रीब्यूट पास करेंगे टेक्स्ट वाला, जिसमें कि हम लिख देंगे, लेट्स सपोज हमारा होम बटन है तो हम लिख देंगे होम, होम लिख देंगे। बट अभी तुम देखना कि यहाँ पे होम दिखाएगा नहीं, टेक्स्ट होम टेक्स्ट दिखाएगा नहीं। ये दिखाने के लिए हमें एक चीज और पास करनी पड़ती हो, एक एक एट्रीब्यूट और यूज करना पड़ता है जो कि है कंपाउंड, जो अभी गलती से लिखा गया था यहाँ पे। तो इस कंपाउंड में हम डिफाइन करते हैं कि हमें इमेज कहाँ पे रखना है और टेक्स्ट कहाँ पे रखना है। लेट सपोज अगर मैंने इसको डाला, लेट सपोज मैंने बॉटम में डाल दिया, तो इस बॉटम कंपाउंड इक्वल्स टू बॉटम का मतलब है कि हमारी इमेज को तुम बॉटम में कर दो और टेक्स्ट को ऊपर कर दो। मतलब इमेज अगर नीचे चली जाएगी तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली हमारा ऊपर साइड चले जाएगा। मैं दिखा देता हूँ तुम्हें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कंपाउंड बॉटम किया तो इमेज देखो नीचे आ रही है, टेक्स्ट हमारा ऊपर लिखा आ रहा है, ठीक है। टेक्स्ट ऊपर है, इमेज नीचे है। कंपाउंड को अगर मैं हटा के लेट सपोज कर दूं टॉप, तो इमेज चली जाएगी टॉप पे, इमेज टॉप पे, और ये टेक्स्ट आ गया बॉटम में, ठीक है। ऐसे अगर मैं कर दूं लेफ्ट, तो इमेज लेफ्ट में और टेक्स्ट, सॉरी हाँ इमेज लेफ्ट में और टेक्स्ट राइट में। देन अगर मैं कर दूं राइट, राइट इमेज राइट में, टेक्स्ट इमेज राइट में, टेक्स्ट लेफ्ट में, ठीक है। और एक और है जो कि है सेंटर, देखना क्या होगा, ये देखो इमेज भी सेंटर में और ये टेक्स्ट भी सेंटर में, ठीक है। तो ये सारा हो गया भाई इसका फंक्शन। मतलब हमें अगर इमेज भी दिखाना है और टेक्स्ट भी दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं, मैंने वो तुम्हें बता दिया। अब इस जो ये टेक्स्ट लिखा रहा है इसे तुम्हें डेकोरेट कैसे करना है, डिजाइन कैसे करना है, चेंज कैसे करना है, या फिर फॉन्ट वेट, फॉन्ट का मतलब साइज, या फिर फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करना है, ये सारा भाई लास्ट वीडियो में कवर हो चुका है। लास्ट वीडियो क्या यार, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, मतलब कि टेक्स्ट को चेंज करने का, ये शुरू से आता मतलब चलता हुआ आ रहा है। तो तुम लेबल से कोई भी वीडियो देख लो, उसमें तुम्हें पता लग जाएगा कि टेक्स्ट को कैसे हमें डिजाइन करना है, ठीक है। इसका कलर कैसे चेंज करना है, इसको थोड़ा अच्छा कैसे दिखाना है, फॉन्ट जैसे मैंने बहुत सारे बताए थे फ़ॉन्ट, हम फ़ॉन्ट जो है फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी का भी ले सकते हैं, ठीक है। वो सारा देखो, अगर तुम्हें अपनी मर्ज़ी वाला देखना है फ़ॉन्ट, मतलब कि हम एक लेट्स सपोज़ हमें उबुंटू करना है जो कि टिकइंटर में बिल्ट इन नहीं आता है, तो हमें एक टीटीएफ फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है। ये सब भाई मैं तुम्हें बता चुका हूँ, जाके तुम लेबल वाली वीडियो में देख लेना, ठीक है। बाकी मूव करते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो ये मतलब
इमेज आ रही है, इस इमेज को हम रिसाइज कैसे करें, क्योंकि इमेज देखो बहुत बड़ी दिख रही है, ठीक है, अच्छी भी नहीं दिख रही, बहुत बड़ी दिख रही है। उससे पहले मैं इस टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में कर देता हूँ, जिसके लिए मैं करूंगा कंपाउंड इक्वल्स टू राइट, ठीक है। सॉरी सॉरी भाई सॉरी, गलती हो गई, मैं बता रहा हूँ गलती हो गई। कंपाउंड लेफ्ट करूंगा तो जाके टेक्स्ट राइट में आएगा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मतलब कंफ्यूज तो क्या ही, गलती हो गई थी। तो ये हो गया। अब तुम्हें इमेज रिसाइज करने के लिए कुछ नहीं करना है भाई। जैसे हमने इमेज जब हमने सेट किया था विंडो में, तो इमेज रिसाइज किया था, हमें जस्ट वही करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे एक वेरिएबल बना देंगे, लेट सपोज रिसाइज्ड होम लोगो, होम अंडरस्कोर लोगो इक्वल्स टू, हम लिखेंगे होम लोगो डॉट रीसाइज। अब देखो एक ब्रैकेट देन दो ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट डालते हैं, देन उसमें हम पास करते हैं विड्थ कॉमा हाइट, यानी कि हमारी जो इमेज है उसको तुम इतना रिसाइज कर दो, मतलब 100 पिक्सल इन विड्थ, 100 पिक्सल इन हाइट। अब हम इस फोटो इमेज वाला जो हमने इंस्टेंस बनाया है, हम इसमें पास करेंगे अपना रिसाइज्ड इमेज, रिसाइज्ड होम लोगो, ठीक है। और यहाँ पे तो ये इमेज इक्वल्स टू होम फोटो, ठीक है, क्योंकि हमने इस फोटो इमेज में रिसाइज्ड वाला इमेज डाल दिया है, ठीक है। दैट्स इट। अब तुम देखो चेंज, देखो भाई हमारी फोटो जो है ये छोटी हो गई, ठीक है। थोड़ी और छोटी करके दिखाया तो तुम्हें मैं 50 कर देता हूँ, लेट सपोज 50, एकदम हाफ साइज कर दिया, ठीक है। ये देखो ये छोटा हो गया, इमेज छोटी हो गई। और बाकी अगर तुम्हें टेक्स्ट को डेकोरेट करना है, बटन को डेकोरेट करना है भाई, अच्छा दिखाना है बटन को, तो तुम जाके लास्ट वीडियो एक बार देख लो, तुम्हें सारा कुछ पता लग जाएगा। अब देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस इमेज को हम डायरेक्टली कस्टम टिक से कैसे बना सकते हैं। और कस्टम टिक का हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि भाई उसमें बटन्स बनाना, मतलब इमेज बटन बनाना बहुत डायरेक्ट होता है यार, बहुत इजीली बनता है, बहुत डायरेक्ट होता है, कुछ नहीं करना पड़ता ज्यादा। अगर तुम्हें रिसाइज करना है तो तुम्हें थोड़ा बस एक लाइन और ऐड करना पड़ता है बस। और कस्टम टिक भाई बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें प्रोवाइड करवा देता है, जैसे कि कॉर्नर रेडियस, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, होवर इफेक्ट वाला, ये सब चीजें, मतलब बैकग्राउंड कलर तो ये भी प्रोवाइड करवाता है, बट बैकग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंट करना, ठीक है, वो हमें कस्टम टिक प्रोवाइड करवाता है, ठीक है भाई। तो ज्यादा नहीं बोलता हूँ मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, जस्ट कमेंट आउट कर दूंगा मैं इसे ही, हो गया। ये तुम्हें भाई मेरे को सोर्स कोड देना है तो मैं इसको ऐसे रहने दूंगा। अब हम दोबारा एक वेरिएबल बनाएंगे होम लोगो करके, वही है भाई, कुछ नहीं करना इसमें, ये तो और आसान है बताऊँ तो। जस्ट तुम्हें इमेज को ओपन करना है और हम लिख देंगे होम डॉट png, एक लाइन का गैप दिया मैंने, मतलब गैप तो ऐसे दिया मैंने, ठीक है। होम अंडरस्कोर बटन इक्वल्स टू कस्टम टिक इंटर, क्या लिखा रहा है, कस्टम, भाई थोड़ा पता नहीं हैंग कर रहा है यार कंप्यूटर में, टिक इंटर डॉट CTK बटन, भाई काफी हैंग कर रहा है भाई, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कह रहा हूँ हैंग कर रहा है भाई, मैंने कस्टम टिक इंटर को इंपोर्ट ही नहीं किया भाई, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी मेरे से। हाँ तो मैं भाई कस्टम टिक इंटर को यूज करने के लिए पहले इंपोर्ट भी तो करना होता है यार, बता भी नहीं रहे भाई तुम लोग तो कस्टम टिक इंटर को मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। कस्टम टिक इंटर लिखा, डॉट CTK बटन, ठीक है। और इसमें डालेंगे रूट, मतलब हमें जहाँ पे पैक करना है, पेरेंट डाल दिया हमने, रूट, देन हम डालेंगे इमेज। इमेज में देखो इसमें क्या करना है, जैसे हमने इसमें ओपन किया, ठीक है, वैसे ही हम ना इसमें जैसे हमने फोटो इमेज बनाया है, ठीक है, इमेज TK डॉट फोटो इमेज, वैसे हम डायरेक्ट चाहे तो एक वेरिएबल बना के भी कर सकते हैं, बाकी हमारा काम हो जाता है सिर्फ इससे। हम लिख देंगे इमेज इक्वल्स टू कस्टम टिक इंटर डॉट CTK इमेज, ठीक है। उसके अंदर हम उस वेरिएबल को पास कर देंगे जहां हमने ओपन किया करवाया है अपने फाइल को, जो हमारा लोगो फाइल है, अरे होम लोगो, ठीक है। देन हम कर देंगे होम बटन डॉट पैक, ठीक है, पैक हो गया।
और हम कर देंगे टेक्स्ट डाल देता हूँ मैं, टेक्स्ट इक्वल्स टू डाल देता हूँ होम। रन किया, देखो भाई ये होम लोगो आ रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ रहा है। और देखो तुम एक चीज देखो, कस्टम टिक में क्या फायदा है कि ये पहले ही कलर्ड दे रहा है, मैं ब्लू कलर का आ रहा है, ठीक है। बट अभी इस पे सूट नहीं कर रहा है, तो मैं थोड़ा चेंज करूँ, थोड़ा स्टाइल करता हूँ इसमें, ठीक है। स्टाइल करने के लिए भाई मैं करता हूँ, देखो पहले तो करूँगा FG कलर का मैं करता हूँ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। बट अभी तुमने देखा होगा कि उसका फॉन्ट कलर भी वाइट था, तो हम इसको करेंगे फॉन्ट कलर को चेंज करके ब्लैक, ठीक है। अब फॉन्ट कलर को ब्लैक कर दिया और FG को ट्रांसपेरेंट कर दिया, बट देखो कैसा दिखेगा ये, मतलब अजीब सा ही दिखेगा, कुछ बॉर्डर टाइप का दिखेगा, नहीं तो ये बटन समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो हम एक डालेंगे बॉर्डर, जिसके लिए पहले हम डाल देंगे बॉर्डर कलर जो कि होगा ब्लैक डाल देता हूँ, ब्लैक। देन कॉमा करके बॉर्डर विड्थ मैं डाल दूँ 2 की। देन हम बॉर्डर बॉर्डर सॉरी कॉर्नर रेडियस, कॉर्नर रेडियस डाल देंगे लेट सपोज 5 का, ठीक है। थोड़ा अच्छा दिखेगा बटन, देखो भाई थोड़ा अच्छा दिख रहा है। थोड़ा और स्टाइल कर देता हूँ, उसके लिए मैं एक चीज़ करता हूँ, पहले तो फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। फॉन्ट इक्वल्स टू सी जो ऐसी नाम है शायद, सी जो UI, पता नहीं क्या है भाई, ऐसी है शायद कुछ नाम। इस फॉन्ट का भाई मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ, अच्छा फॉन्ट है इसलिए भूल जाता हूँ। देखो ये फॉन्ट चेंज हो गया थोड़ा सा। अब देखो तुम अगर होवर करो, थोड़ा डार्क टाइप का कलर आ रहा है, डार्क ब्लू टाइप का, तो मैं इसे भी चेंज करता हूँ। इसे चेंज करके मैं थोड़ा ग्रेइश टाइप का कर देता हूँ, ठीक है। ग्रेइश करता हूँ, लेट सपोज मैं तो तुम्हें पहले करना पड़ेगा होवर कलर करके एट्रीब्यूट पास करो, देन एक पहले कॉमा डाल देना, ठीक है। नहीं कॉमा तो डला हुआ है, तो हम इसमें पास एक कलर डाल देंगे जो कि होगा C7 ग्रे वाला भाई ये कलर है, देखो ठीक है। ये कलर हो गया, ठीक। अब बटन थोड़ा सुंदर सुंदर सा दिख रहा है। अब देखो भाई ये सब तो हो गया, थोड़ा मैंने तुम्हें स्टाइलिंग भी बता ही दिया इसी में, और बटन वगैरह लगाना कैसे है वो बता दिया। और कंपाउंड वाली प्रॉपर्टी इसमें काम करती है, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार। हम डालेंगे कंपाउंड, बट कंपाउंड में देखो जैसे हमें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट काम करेगा इसमें, बट सेंटर वाला काम नहीं करता है, ठीक है। वो मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले ही। तो देखो टॉप करूंगा तो इमेज टॉप पे, इमेज टॉप पे, टेक्स्ट बॉटम में, ठीक है। बॉटम किया तो इमेज बॉटम में, और ये टेक्स्ट अपना ऊपर। और हाँ देखो कस्टम टिक इंटर मैंने गलती से काट दिया। कस्टम टिक इंटर का यूज करने का फायदा तुमने देखा एक चीज, कि ये हमारा जो इमेज जो आ रहा है ये ऑटोमेटिकली ही एक छोटे साइज में आ रहा है। जैसे हमने टिक इंटर में डाला था तो बहुत बड़ी इमेज आ रही थी, तो इसमें क्या है फायदा कि ये छोटी सी इमेज आती है, मतलब अकॉर्डिंगली, मतलब इसका सेट हो रखा है पहले से ही, एक साइज कह सकते हैं हम, ठीक है। एक साइज सेट हो रखा है ऑटोमेटिकली, जो कि कितनी भी बड़ी इमेज हो वो उसको इसी साइज में लाके रख देता है। तो अब रिसाइज करना कैसे है वो मैं तुम्हें बता दूंगा अभी 1 मिनट में। बस बस ये बताना है, मतलब कस्टम टिक इंटर में भाई अगर तुम्हें इतनी छोटी इमेज चाहिए तो वो बस एक बार में दे देगा, ठीक है। और ये इनफ रहती है मेरे ख्याल से। बाकी कभी कभी हमें यूज होता है कि हम इमेज को रिसाइज करें, इसके लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो इमेज को रिसाइज कैसे करना है वो तुम्हें बता देता हूँ। और एक चीज पता है तुम्हें, अगर तुम कंपाउंड वाली प्रॉपर्टीज में नहीं लगाओगे, जैसे मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, तो भी इसमें टेक्स्ट दिखा देता है, जो कि कस्टम टिक इंटर में नहीं दिखाता है। क्योंकि कस्टम टिक इंटर में जो कंपाउंड वाला हमारा एट्रीब्यूट है वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट पे सेट होता है। लेफ्ट पे सेट होता है यानी कि मतलब डिफॉल्ट वैल्यू उसकी लेफ्ट रहती है, यानी कि इमेज ऑन द लेफ्ट साइड एंड टेक्स्ट ऑन द राइट साइड, ठीक है। तो तुम अगर कंपाउंड वाली प्रॉपर्टी नहीं भी लगाओगे कस्टम टिक इंटर में तो वर्क कर जाएगा। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ इसको इमेज को रिसाइज कैसे करना है। तो भाई तुम्हें पता है क्या करना है, इस इमेज को हटा के, मतलब ये कस्टम टिकिंटर डॉट CTK इमेज को हटा के यहाँ से डायरेक्ट पूरा हटा दो, ठीक है। तुम्हें एक चीज करनी है, इस CTK इमेज को हमें ढंग से बनाना है रिसाइज करके।
इसके लिए मैं लिख दूंगा लेट सपोज होम लोगो अंडरस्कोर CTK इमेज, मतलब ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है भाई। तो हम लिख देंगे अब इसके अंदर कस्टम टिकटर डॉट CTK इमेज, जैसे हमने लिखा वही। उसके बाद हम इसमें 3 एट्रीब्यूट पास करेंगे। तुम्हारा काम 2 एट्रीब्यूट से भी हो सकता है, बट हम 3 इसलिए पास करते हैं। पहले मैं बताता हूँ तुम्हें कौन कौन से एट्रीब्यूट पास करने हैं। पहले तो लाइट इमेज, ठीक है। लाइट इमेज में हम डालेंगे होम लोगो, जो हमारा ओपन इमेज जो मतलब है वो। देन डार्क इमेज, जिसमें कि हम डालेंगे फिर से होम लोगो। देन हम डालेंगे साइज, साइज में हम डाल देंगे लेट सपोज 100,100। और इस इमेज में हम अब डालेंगे ये होम लोगो CTK इमेज। बस दैट्स इट, हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब मैं तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने जैसे इस इमेज को जब यहाँ पे लगाया था, तो हमने कस्टम टिकटर डॉट CTK इमेज यहाँ लिखा था, ठीक है। हमारा काम यहाँ लिखने से भी हो जाता, क्योंकि भाई तुम्हें अगर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पता है तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा, डायरेक्टली मेरे को बताने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो मैंने अब इस CTK कस्टम टिकटर डॉट CTK इमेज को इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब हमने इसमें 3 एट्रीब्यूट पास किए हैं। पहला लिखा है मैंने लाइट इमेज, दूसरा लिखा है डार्क इमेज, तीसरा लिखा है साइज। एक एक करके बताता हूँ तुम्हें मैं। ये लाइट इमेज जो है ये हमें मतलब ये बताता है कि अगर इमेज सॉरी अगर हमारा विंडो जो है वो लाइट थीम पे है। लाइट थीम तुम्हें जैसे मैं तुम्हें दिख रहा है, हमारी जो VS कोड की विंडो है ये डार्क थीम पे, मतलब पूरा पूरा डार्क टाइप का है, डार्क टाइप का है। तो अगर ये थीम डार्क है तो इस इमेज को मतलब जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, लेट सपोज अगर कोई तुम्हारी डार्क इमेज है तो वो लाइट विंडो पे ही अच्छी लगेगी, ठीक है। डार्क पे वो दिखेगी नहीं सही से। जैसे कि ये वाला लोगो है, ये मेरा थीम डार्क है, तो ये ब्लू थोड़ा लाइट ब्लू टाइप का है तो हमें दिख रहा है, ठीक है। समझ रहे हो। ये लाइट इमेज ये बताता है कि अगर हमारी थीम लाइट है तो हमें कौन सी इमेज दिखानी है, अगर डार्क थीम है तो हमें कौन सी इमेज दिखानी है, ठीक है। अगर तुम्हारी लाइट थीम है तो तुम्हें थोड़ा सा डार्क वाला इमेज तुम दिखा सकते हो। अगर तुम्हारी जो थीम है मतलब विंडो का जो जैसे डार्क थीम, समझ रहे हो ना भाई, ये डार्क ये थोड़ा अगर हम जैसे देखो हमारी विंडो जो है अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये अभी लाइट थीम पे है, मतलब ये इसका टाइटल बार लाइट आ रहा है, ठीक है। ये कलर वगैरह सारे लाइट आ रहे हैं इसके, ये सब ठीक है, सारा लाइट आ रहा है। और इसका हमारा सारा डार्क आ रहा है। तो बस वही बताता है कि अगर डार्क थीम है तो ये इमेज, लाइट थीम है तो ये इमेज, ठीक है। हम इमेज डिफरेंट यूज कर सकते हैं इसमें, तभी हम 2 एट्रीब्यूट सेट करते हैं अलग अलग। तुम्हें इसमें से एक एट्रीब्यूट सेट करना ही होगा, वरना तुम्हारा इमेज रिसाइज नहीं होगा, सीधा सीधा ये मतलब है मेरा। या तो तुम लाइट इमेज सेट कर दो या तो तुम डार्क इमेज सेट कर दो, या फिर तुम दोनों सेट कर दो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। दैट्स इट, इन दोनों का काम खत्म। अब ये है साइज। साइज हमें बताता है कि हमें इमेज को कितना साइज मतलब कितना विड्थ और कितना हाइट देना है। तुमने एक चीज नोटिस शायद कर ली होगी कि इमेज हमारी जो है वो भाई रिसाइज हो चुकी है, वो रिसाइज हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा बढ़ा दूं, लेट सपोज मैं 150 कर देता हूँ, ठीक है। रुक जाओ, 150 कर देता हूँ एक बार। देखो भाई इमेज हमारी थोड़ी बड़ी हो गई। 20 करके दिखाता हूँ एक बार, थोड़ा छोटा हो जाएगा। सॉरी सॉरी 210 हो गया, तो ये देखो 20 हो गया, ठीक है। तो भाई बस, और कुछ शायद बचा नहीं है अब। बस यार आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है कि नेक्स्ट वीडियो आएगी एंट्री बॉक्सेस के ऊपर। एंट्री बॉक्सेस के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो कल ही डालूंगा, ठीक है भाई। और अब वीडियोस रेगुलर ही आएंगी मेरे मेरी तरफ से, अनटिल एंड अनलेस मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो, ठीक है। तो अब से वीडियो रेगुलर रहेंगी, तो भाई लाइक वगैरह कर देना। और कंटेंट तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। मैं भीख वीख नहीं मांगने वाला कि भाई ये वो कर दो, मतलब भीख तो मतलब थोड़ा अलग शब्द हो गया, बट समझ जाओ, ठीक है। बकचोदी नहीं करा ज़्यादा मैं। बस भाई टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।